बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तलहा अज़ीज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं रेहान हनीफ़, वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस एंड ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन और सिटी प्रेस क्लब के नायब सदर। तो आज का जो हमारा मौजू है वो, जैसा कि आजकल बीमारी चल रही है गाय में और तमाम जो भैंसों में, जिसकी वजह से जो बीमारी है लिम्पी स्किन, उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। और जैसा कि आजकल कहा गया है कि गोश्त छोड़ दिया जाए, दूध छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये मुज़र हो गया है। और इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल सही हकीकत है कि गायों में बीमारियां आ गई हैं? खुदा की लाठी बे आवाज़ है, इसके बारे में तो आपने सुना है ना। तो भाई दूध 150 रुपये किलो। डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सदर साहब कुछ महीने पहले कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ मीटिंग करी, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। आके अलग से ऐलान कर दिया दूध 120 रुपये किलो बिके, 140 रुपये किलो बिकेगा। ठीक है भाई, बिक रहा है 140 रुपये, बदमाशी है। कमिश्नर भी खामोश है, सारे खामोश है, बिक रहा है। फिर दोबारा पिछले महीने यही सीन हुआ, खुद गए, बात करी, 150 रुपये किलो दूध करके। और आइंदा आने वाली बदमाशी देखे कि अभी तो और बढ़ाएंगे हम, और बढ़ाएंगे हम। यार एक दूध आपका यहाँ पे मिडिल क्लास गरीब बच्चा है, गरीब का बच्चा है, जो शीर ख्वार बच्चा है, वो एक दूध ही तो पीता है। उसमें पीता क्या है? वो डब्बे का दूध 2,500-3,000 रुपए का गरीब आदमी कहाँ से पिलाएगा? तो भैंस के दूध के अंदर ही उसमें पानी डाल के, कुछ पानी कम करके, कभी बढ़ा के, गरीब आदमी सोचता है मेरा बच्चे का पेट भर जाए। अरे यार, तुमने अगर मुज़ाकरात करने थे तो तुम्हारे अगर खर्चे ज्यादा हैं, वंडा महंगा है, जो भी चारा महंगा है, तो उस पर सब्सिडी लो। तुम गरीब के ऊपर बोझ पे बोझ डालते गए, दूध 150 रुपए किलो करके भी बदमाशी कि हमने इससे और ज्यादा महंगा करना है। तो भाई खुदा की लाठी तो बेवाज है, डाल दी बीमारी, अब बेच लो दूध। इसी तरह गोश्त वाले कसाई अपनी मर्जी से, हमारे यहाँ जो एक प्राइस लिस्ट कमिश्नर कराची देता है, वो प्राइस लिस्ट आती है, लेकिन किसी गोश्त की दुकान पे नहीं है। अपनी मर्जी से 800 रुपये 900 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। तो रेहान भाई, आपने कहा लिस्ट आती है, तो लिस्ट पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? कि ये जो कमिश्नर कराची है, तो इनके कोई ऐसे वो नहीं है वर्कर जो जाके चेक करें कि भाई क्यों इतने महंगा आप बेच रहे हो? भाई इसमें तो लाजमी सी बात है, जब चेक नहीं हो रहा है और लिस्ट बाकायदगी से आ रही है लेकिन मार्केट तक नहीं पहुंच रही है, और डेयरी फार्मर एसोसिएशन का जो सदर है वो खुद ही मुज़ाकरात करने के बाद बाहर आके खुद ही रेट का ऐलान कर देता है बगैर कमिश्नर के खड़े हुए, तो फिर इसका क्या मकसद समझे आप कि इसका हिस्सा वहां पहुंच रहा है? यही मकसद हो सकता है। क्योंकि रियासत को तो मैं नहीं समझता कि कमजोर हो गई। रियासत कभी किसी दौर में कमजोर नहीं हुई। हाँ, हो सकता है कि रियासत चलाने वाले कुछ अफसरान की जेबें भारी हो जाती हैं। अच्छा, आपने कहा कि भाई जैसे कि वो आए, ये लोग महंगा बेच रहे थे, बेआवाज़ है लाठी अल्लाह की, बेशक। पर बात ये है कि इस वक्त जो हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम जगह जो देख रहे हैं लोगों को, तो वो तो ये इस वक्त रो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान मवेशी मंडियों का, और जो मवेशी हैं हजरात, उनका हुआ है। उनके जो है ना 100 की तादाद में, वो भी तो इंसान है, उनके पीछे भी तो पेट लगा है, उनके भी तो बच्चे पल रहे हैं। तो उनके बारे में क्या ख्याल है कि मतलब कि वो इतना उनका जो नुकसान हुआ है वो कैसे हल होगा? भाई उनका जो नुकसान हुआ है, लाजमी सी बात है, कुछ ना कुछ तो अल्लाह को बात बुरी लगी है ना उनकी। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई उनका नुकसान, ठीक है मानता हूँ नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा भी तो वही उठा रहे थे। किस तरह उठा रहे थे? क्यों कमिश्नर से तुमने बगैर कमिश्नर के ऐलान किए बगैर कैसे रेट कर दिए तुमने यार? 150 रुपए किलो, गरीब का बच्चा एक आधा किलो 1 किलो दूध पीता है, उसकी 500 से 800 रुपए दिहाड़ी है। वो तो 1 किलो भी दूध लेके जाएगा, 150 का दूध ले गया, 300 का आटा आ गया, सब्जी आ गई, वो बेचारा मकान का किराया कहाँ से देगा, खाएगा कहाँ से, दवाई दारू कहाँ से करेगा यार? अच्छा, ये बात तो कब रेहान तक तुम कब तक तुम अफसरान, करप्ट अफसरान को खिला खिला के अपनी मनमानियों के रेट करोगे यार? खुदा की लाठी तो बेआवाज है ना। रेहान भाई, ये आपने बिल्कुल करेक्ट बात करी कि जिस तरह से महंगाई हुई, और दूध जो है वो ही हमारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं वो दूध ही पीते हैं, एक उनकी ग़िज़ा है दूध, और वो इस कदर महंगा हो गया। तो मतलब बात तो ये कि वो तो अभी भी बिक रहा है दूध, ठीक है। कि आपने कहा कि वो आई, अभी तो हो, तो हम तो देख ही रहे हैं, जो मरी हुई गाय हैं वो भी जो है ना कम दामों में 10-10 हज़ार रुपये, जिसको बीमारी लगी हुई है 10-10 हज़ार रुपये में बिक रही है वो उसकी क्यों रोकथाम नहीं हो रही? नहीं, उसकी रोकथाम के लिए एक फूड डिपार्टमेंट वाले, फूड
अपना सिंफूड अथॉरिटी वाले, वो लगे हुए कवरेज पे, तो मैं भी खुद भी किया था डिप्टी डायरेक्टर के साथ। तो गोश्त की चेक एंड बैलेंस पे लगे हुए ना, उनको ऐसा कोई गोश्त नज़र आया था जिसपे दाने इस तरह की जो शुरुआत नज़र बताई जा रही है ये वायरस की, तो नहीं है। लेकिन कहाँ पे वो गोश्त बिक रहा है इसकी तो जांच पड़ताल तो भाई महकमा फूड अथॉरिटी है, और हमारा वाइल्ड लाइफ, मैं कह रहा हूँ वो इदारा कहाँ है भाई, जो जानवरों की नशोनुमा देखभाल, उसके वैक्सीनेशन, क्या उन्होंने खाली के हिरन ही पकड़ के शेखों को देने हैं, उन्हीं के लाइसेंस बना के दे रहे हैं? तो ये उनका भी तो फर्ज बनता है ना, वो भी तो देखें वायरस कैसे आया, क्यों आया, इसका इलाज क्या है। अच्छा, इस पे अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? अभी भी देखा जाए, कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 दिन तो हो गए हमें ये सुनते हुए देखते हुए, और हुआ तो इससे भी पहले का है कि हैदराबाद से चला ये वायरस, सिंध, अंदरूनी सिंध से चला। तो मतलब ये कि अभी तक इसकी वैक्सीनेशन या कोई ऐसा इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? या तो इसकी दो ही वजूहत है भाई, या तो केस को ज़्यादा बढ़ाने देंगे, जैसे कोरोना में हुआ, रोकथाम नहीं की गई, आने दो जो बाहर से आ रहा है, डबल है उस्ताद, उसके बाद कोई रोकथाम नहीं, उसके बाद अब फंड दो जी। इसी तरह हो सकता है कि ये हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में गफलत है अफसरान की भाई। अच्छा, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दूध जो महंगा करते हैं ये लोग, कोई चारा महंगा हो गया या किसी वजह से महंगा हो रहा है, तो इसका दूसरा हल क्या है कि भाई किस तरीके से ये सस्ता किया जाए? देखिए, दूध की जहाँ तक मार्केटिंग की मैं बात करूँ, उसके वो अभी तक कोई ऐसा टैक्स लागू नहीं हुआ है। कोई ऐसे टैक्सेस जैसे कि दूसरी हमारे जो जैसे लेदर है, गारमेंट्स है, जो भी मामला में ले आते, ऐसे दूध के अंदर कोई ऐसा टैक्सेस नहीं है कि दूध वाले जितने टैक्सेस है उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज भी कैश पे काम होता है, बैंकारी बहुत कम है दूध के काम के अंदर। तो या तो इसको इस तरह की लेवल पे लेके आया जाए कि टैक्सेस पे लेके आया जाए, फिर इसको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी दी जाए कि जिस तरह से चारा वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाए ताकि अखराजात कम पड़ें, ताकि डेयरी फार्मर जो है उसको भी थोड़ी सी हुकूमत रिलीफ दे। तो ये तो रियासत का काम है ना, रिलीफ देना। अगर रियासत नहीं दे रही तो इसका मकसद ये नहीं कि आप आवाम के ऊपर बोझ डाल दो। अब दूध और पेट्रोल एक ही रेट पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दूध और पेट्रोल एक ही लेवल पर आ गया है, और किस तरीके से वो गरीब बंदा जो है ना लेगा, वो या तो दूध ले ले या पेट्रोल ले ले, और पेट्रोल भी ज़रूरी है, दूध भी ज़रूरी है। पेट्रोल होगा तो वो काम पे जाएगा। हम और आप चाय नहीं पियेंगे, चलो मान लिया हम बड़े हैं, चाय नहीं पियेंगे, मर नहीं जाएंगे, लेकिन यह जो 5-6 महीने 8 महीने साल का बच्चा है, 2-1.5 साल का बच्चा है, वो दूध ही पिएगा ना यार। उसने कौन सी रोटियां खानी है भाई, वो दूध ही पिएगा वो। अब जब दूध इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी क्या दूध को पिलाएगा? जब गरीब आदमी की दिल से बद्दुआ निकलती है, हाय निकलती है, जब वो 150 रुपये किलो, गरीब आदमी दिहाड़ीदार जो 500 रुपये कमा के शाम को घर पे आ रहा है और वो 150 रुपये का अपने बच्चों के लिए दूध ले रहा है, तो भाई उसके दिल से दुआ तो नहीं निकलेगी। उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी तो भाई जो करता धरता होंगे उनके सामने तो फिर आएगा। ये तो ना हक है भाई। अच्छा, एक और वजह है कि एक और चीज़ देखने में आती है कि कहीं जो है ना दूध 140 रुपये किलो मिल रहा होता है, कहीं 120 रुपये मिल रहा होता है, कहीं 100 रुपये भी मिल रहा होता है। ये क्या सिर्फ सारी मिलावट का कमाल है कि कहीं ज़्यादा मिलावट है या कहीं कम मिलावट है? लाजमी बात है, पानी जितना डाल लो उतना दूध बढ़ जाएगा और पैसे कम हो जाएंगे। पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो देखें, बात ये है कि बिल्कुल आपने राइट बात करी थी कि महंगाई किस कदर कर दी। अच्छा, अब ये बात आप अगर कुरैशी या जो भी कसाब हैं उनके पास जाके कहेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि भाई पीछे से महंगाई हुई हुई है, तो हमारा क्या कसूर है अगर हम 800 या 900 रुपये गोश्त बेच रहे हैं? भाई एक छोटी सी आपको मैं मिसाल बताता हूँ। पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ते हैं, 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए तो बस के किराए में फी पैसेंजर 5 रुपये बढ़ जाता है। अब उसने 1 लीटर के अंदर पैसेंजर, एक मिसाल के तौर पे 50 पैसेंजर लेके जा रहा है, मतलब 20 भी पैसेंजर लेके जा रहा है 1 लीटर में, तो 5 रुपये को ज़रब दो 20 के हिसाब से कितने बन गए? 100 रुपये बन गए। वो 1 लीटर पे 5 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाए, 100 रुपये 95 रुपये वो बढ़ा रहा है भाई। क्यों? अगर वहाँ से गोश्त उसको महंगा जानवर मिला 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का जानवर मिला, अगर उसने 10,000 रुपये बढ़े, तुमने 100 रुपये किलो पे बढ़ा देना भाई। अब जानवर तो 2.5 मन का जानवर 100 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ा लो, ऑटोमेटिक तुम खुद ज़्यादा से ज़्यादा तुम महंगाई कर रहे हो, कम तुम तोल रहे हो, प्रेशर तुम मार रहे हो गोश्त के अंदर। जो प्रेशर कसमें खा के बोलते हैं प्रेशर नहीं, आप आधा किलो गोश्त लाओ, थैली में कटवा के कीमा रखो, आधा किलो में से 1 पाव निकलता है, वो सारा पानी निकल जाता है,
तो भाई खुदा का अजाब नहीं आएगा, ऐसी बीमारी नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा भाई? बिल्कुल, ये तो हकीकत है कि हम लोग अगर कुरान का मुताला भी करें तो जैसा कि पिछली कौमों पे अज़ाब आए, कौम लूत पर आए, किसी को कम तोलने पे आए, किसी को कुछ गुरूर करने पे आए। और देखा जाए इस मुआशरे में, और जो हम जैसे मुसलमान हैं इसमें, तो ये हर एक दूसरे में कोई ना कोई ये चीज़ें पाई जाती हैं। कोई कम तोल रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, तो ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में इस तरीके के अज़ाब तो मौजूद होंगे। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या पैगाम देते हैं तमाम देखने वालों को, और जो बीमारी चल रही है इस हवाले से क्या आखिरी पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर जो जिस फील्ड में है, अगर दूध वाला दूध बेच रहा है तो उसको यही सोचना चाहिए कि मैं इसके अंदर जितना जायज़ नफ़ा हो मैं वो कमाऊँ, मिलावट कितना ना करूँ। तो लाजमी सी बात है, जब हमारा किबला दुरुस्त होता चला जाएगा तो सिस्टम भी ऑटोमेटिक सही होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे रेहान हनीफ़ साहब। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पे इंशाअल्लाह। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।